नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में क्या अब मौसम एक नए मोड़ पर पहुंच गया है? एक तरफ बादल तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कई जिलों में गर्मी अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिर अगले 24 घंटे बिहार के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? बिहार के मौसम में आज सबसे बड़ी हलचल सीमांचल और उत्तर पूर्वी हिस्सों से निकलकर राज्य के दूसरे क्षेत्रों तक फैलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से लोग उमस, चिपचिपी गर्मी और बेचैन कर देने वाली रातों से परेशान थे, लेकिन अब आसमान में बन रही नई गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि मौसम धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है। आज की शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जहां बादलों की सबसे ज्यादा आवाजाही देखने को मिल सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल के ऊपर नमी से भरे बादल सक्रिय बने हुए हैं। यहां कई जगहों पर दोपहर बाद मौसम अचानक करवट ले सकता है। तेज हवा, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की स्थिति बन सकती है। खेतों से मिल रही जानकारी के अनुसार किसान लगातार आसमान पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आने वाली बारिश खरीफ सीजन की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब जरा कोसी से गंगा के मैदानों की ओर चलते हैं। सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया और बेगूसराय क्षेत्र में सुबह भले मौसम शांत दिखाई दे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बादलों का विस्तार बढ़ सकता है। यहां उमस सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। लोगों को लग रहा है कि बारिश बस आने ही वाली है, लेकिन कई स्थानों पर इंतजार अभी भी जारी रह सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर अभी उस पट्टी पर है जहां मौसम अचानक बदल सकता है। पटना, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा क्षेत्र में दोपहर की गर्मी के बाद शाम का मौसम महत्वपूर्ण रहने वाला है। वातावरण में नमी और सतही गर्मी मिलकर स्थानीय बादलों को विकसित कर सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की छोटी लेकिन प्रभावी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। गंगा के पूर्वी हिस्से में भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई का मौसम भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहेगा। यहां बादलों और धूप के बीच खींचतान जारी रह सकती है। कई ग्रामीण इलाकों में किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्री मानसून बारिश का दायरा और बढ़े, ताकि खेतों में पर्याप्त नमी बन सके। दूसरी तरफ पश्चिम बिहार का हाल थोड़ा अलग है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में दिन के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। हालांकि देर शाम कुछ क्षेत्रों में बादलों की हलचल दिखाई दे सकती है, लेकिन व्यापक राहत की संभावना कम रहेगी। क्या आपके इलाके में आज सुबह से बादल दिख रहे हैं या अभी भी तेज धूप निकली हुई है? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां अधिक दिखाई दे रही हैं। वहीं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार अभी भी गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क हवाओं के प्रभाव में है। यानी अगले 24 घंटों में बिहार का मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला। कहीं बादल राहत देंगे, कहीं उमस परेशान करेगी और कहीं गर्मी अभी भी चुनौती बनी रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की आहट और तेज होगी? और किन जिलों को सबसे पहले लगातार बारिश मिलने वाली है? क्या अब वह समय करीब आ गया है जिसका बिहार को कई दिनों से इंतजार है?
क्या अगले 48 से 72 घंटों में मौसम सिर्फ बदलने नहीं बल्कि नई दिशा पकड़ने वाला है? और क्या कुछ जिलों में राहत के साथ नई चिंता भी बढ़ सकती है? अगले 2 से 3 दिनों का मौसम बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब मामला सिर्फ बारिश या गर्मी का नहीं है, बल्कि यह तय होने वाला है कि मानसून की राह बिहार के लिए कितनी आसान बन रही है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर बिहार के उस हिस्से की ओर जहां मौसम की गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा क्षेत्र में आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। अभी कई स्थानों पर बड़ी बारिश नहीं दिख रही, लेकिन वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। यही नमी अगले 72 घंटों में गरज चमक और बौछारों की नई गतिविधियां पैदा कर सकती है। उधर वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर क्षेत्र में मौसम का सबसे बड़ा प्रभाव उमस के रूप में महसूस हो सकता है। दिन में धूप और शाम में बादलों की बढ़ती मौजूदगी लोगों को राहत और परेशानी दोनों का अनुभव करा सकती है। लेकिन मौसम विभाग की नजर अभी एक दूसरे क्षेत्र पर ज्यादा टिकी हुई है। सीमांचल और कोसी बेल्ट में बारिश की संभावनाएं अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और सहरसा में स्थानीय स्तर पर बारिश की गतिविधियां सक्रिय रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा और वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। यह वही क्षेत्र है जहां मानसून की शुरुआती दस्तक का असर सबसे पहले दिखाई देने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां लोगों की सबसे बड़ी शिकायत फिलहाल गर्मी और उमस है। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और औरंगाबाद क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। यहां बादलों की आवाजाही भले बढ़े, लेकिन लगातार राहत मिलने की संभावना सीमित रहेगी। दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। ग्रामीण इलाकों से मिल रही जानकारी के अनुसार किसान भी अब आसमान पर पहले से ज्यादा नजर रख रहे हैं। धान की तैयारी वाले क्षेत्रों में लोग यह देखना चाहते हैं कि बारिश का दायरा कब स्थायी रूप से बढ़ता है। अभी जो बारिश हो रही है वह कई जगहों पर राहत तो दे रही है, लेकिन बड़े स्तर की खेती शुरू करने के लिए किसान मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बनी रहने और मानसून के लगातार आगे बढ़ने से बिहार के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। यदि यही स्थिति जारी रहती है तो जून के मध्य तक राज्य के अधिक हिस्सों में मानसूनी प्रभाव दिखाई देने लगेगा। यानी अगले 48 से 72 घंटे सीधे मानसून नहीं लाएंगे, लेकिन मानसून के लिए रास्ता जरूर मजबूत कर सकते हैं। ओबाई के नेक शकोपा है। आपके जिले में अभी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उमस, गर्मी, तेज हवा या बारिश की कमी? कमेंट में जरूर बताइए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार का मौसम 2 हिस्सों में बंटा रह सकता है। उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में बादल, बारिश और गरज चमक की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक रहेंगी, जबकि दक्षिण पश्चिम और कुछ मध्य जिलों में गर्मी और उमस का दबाव बना रह सकता है। वज्रपात का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा, इसलिए खेतों और खुले इलाकों में काम करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम अब धीरे धीरे मानसून की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नमी बढ़ रही है, बादलों का फैलाव मजबूत हो रहा है और प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। अगली बड़ी नजर इसी पर रहेगी कि मानसून की बढ़ती रफ्तार बिहार के किस हिस्से को सबसे पहले लगातार और व्यापक बारिश की सौगात देती है।